लेकिन समस्तीपुर से शामवी चौधरी को टिकट दे दिया जाता, होते वो भी जेडीयू पार्टी के मंत्री हैं। आप देखिए कि टिकट ना मिलने की वजह से वो बगावत कर जाते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चले जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो ये तो स्थिति है यहाँ पर एनडीए की, जो अपनों के साथ नहीं है और जो अपनों के साथ नहीं उसका साथ कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 2024 में भी गठबंधन करना पड़ा। नीतीश कुमार की हालत तो बिहार में ऐसी हो रखी है कि सहारा चाहिए, बिना सहारे तो सत्ता चला ही नहीं। बिल्कुल ये बात मेरी बात यहाँ पर ये कहती नजर आ रही है, ये कहती नजर आ रही भाई उन्हें सहारा चाहिए। अब ये बात में तो दम है, कभी एनडीए कभी आरजेडी। इंडिया अलायंस नहीं लगता कि देश में भारतीय जनता पार्टी पे लोगों को भरोसा नहीं है। भरोसा है इसीलिए भरोसा है इसीलिए इस बार भी कहीं ना कहीं तो पूरा डेटा लेकर आएंगे। डेटा देखिए, जमुई से खुद चिराग पासवान नहीं उतरते हैं, ये तो भरोसा है। अपने जीजा को उतारते हैं यहाँ पर, नए चेहरे। अच्छा जीजा की बात है, जीजा की बात रुके। लोकसभा चुनाव 2024 का जो महासंग्राम था वो अब खत्म हो चुका है। अब इंतजार है सिर्फ 4 तारीख का और पता लग जाएगा कि हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे पहले जो अब एग्जिट पोल थे उसके रुझान आने शुरू हो गए कि आखिरकार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसके खाते में कितनी सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बात आज करने वाले हैं बिहार की सीटों पर, जिसमें सीटें आती हैं 40। पिछली बार 2019 की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन ने यहाँ पर 40 में से 39 सीटें जीती थी। लेकिन 2024 में यहाँ पर पूरा समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पर एनडीए को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। दरअसल एनडीए यहाँ पर मात्र 17 सीटें 40 में से जीतता दिखाई दे रहा है और 20 सीटें यहाँ पर आरजेडी मतलब के इंडिया अलायंस जो है वो जीतता दिखाई दे रहा है और बाकी की जो सीटें जो बचती हैं वो अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में इस बार चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिहार की इन सभी सीटों पर, क्योंकि बिहार में जो सत्ता पलटने का जो खेल था वो भी बहुत ज़्यादा हुआ। पहले नीतीश कुमार जो थे वो आरजेडी के साथ थे, उसके बाद वो साथ छोड़कर बीजेपी में आ गए, फिर से सरकार बना ली, बहुत ज़्यादा उदास नजर आ रहे हैं। फिर से चर्चा हो रही है कि साथ छोड़कर आरजेडी में चले जाएंगे। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस समय स्टूडियो में एनडीए की तरफ से हमारे साथ है इस समय आशुति, और इंडिया अलायंस का जो इस समय पूरी नजर बनाकर रखी हुई है इसमें हमारे साथ मौजूद है इंडिया अलायंस की तरफ से नाजमीन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मैं नाजमीन आपसे लेना चाहूंगा, जो यहाँ पर घाटा यहाँ पर इस समय एनडीए अलायंस को मिलता दिखाई दे रहा है, मात्र 17 सीटें यहाँ पर दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। क्या एग्जिट पोल में भाई यहाँ पर उन्हें 17 सीटें बिहार में मिलेंगी और यहाँ पर जो घाटा हो रहा है पूरा यहाँ पर घाटा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार 39 सीटें जीती थी। क्या दिखाई देता है आपके लिए? देखिए, जनता चाहे बदलाव और ये बदलाव हो रहा है, और बदलाव किस तरीके से हो रहा है ये आप सभी जानते हैं। सिर्फ बिहार की ही चर्चा कर रहे हैं तो बिहार में कई ऐसी सीटें मिल जाएंगी जहां भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र साफ तौर पर नजर आता है और इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं अपनी मजबूती साबित करता हुआ नजर आ रहा है। कई सीटें, 40 सीटों की आप चर्चा करते हैं, 17 सीटें जीत रहे हैं और मैं मानूं तो यहाँ पर 17 सीटें भी जीतते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि 17 की बात करें तो कई ऐसे सांसद मौजूद है जो नाराज होकर दूसरी पार्टी में जाते हैं और दूसरी पार्टी से टिकट लेते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, समस्तीपुर की बात कर लेते हैं, जो यहाँ इंडिया के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जुड़ी हुई है, उसकी पार्टी से यहाँ पर उम्मीद लगाई जाती है कि सनी हजारी को टिकट दे दिया जाएगा, या महेश्वर हजारी जो जेडीयू पार्टी के मंत्री हैं उनके बेटे को टिकट की मांग की गई थी। लेकिन समस्तीपुर से शामवी चौधरी को टिकट दे दिया जाता, होते वो भी जेडीयू पार्टी के मंत्री हैं। आप देखिए कि टिकट ना मिलने की वजह से वो बगावत कर जाते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चले जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो ये तो स्थिति है यहाँ पर एनडीए की, जो अपनों के साथ नहीं है और जो अपनों के साथ नहीं उसका साथ कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मजबूती इंडिया अलायंस की बिहार में खास तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए, पप्पू यादव की बात करें, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने दिया, उन्हें यहाँ पर निष्कासित नहीं किया गया और भारतीय जनता पार्टी को देखिए पवन सिंह को निष्कासित करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक्शन लेना ही पड़ेगा। यानी कि वो डर गए हैं कि अगर हमने उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया तो उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ ना उतर जाए। उन्हें डर था और यही डर आज साबित करेगा कि कैसे इंडिया अलायंस की बिहार में और पूरे देश भर में जीत होती हुई नजर आई। जी बिल्कुल, यहाँ आशुति जी ये कहती नजर आ रही है भाई, ये तो इसे बिल्कुल एग्जैक्ट बता रही है, इसके
लिए। लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर इतनी कम सीटें एनडीए को मिलती दिखाई देंगी बिहार में? देखिए, पहली बात तो ये आपका एग्जिट पोल है, आपने किन हिसाबों से एग्जिट पोल निकाला? ठीक है, एग्जिट पोल निकल कर आए, हमारी टीम वहां पर गई, हमारी टीम वहां पर गई। हाँ, तो ठीक है, आप मुद्दा उठा लीजिए। मुद्दा ये उठा लीजिए कि जिस प्रकार से इस बार आप देखें, नीतीश कुमार ने बीजेपी का हाथ थामा, नीतीश कुमार ने एनडीए का हाथ थामा। एनडीए का हाथ थामने के बाद कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में जिस प्रकार की देखिए हलचल मची, आप भी इस बात से कहीं तक भी पीछे नहीं हट सकती कि किस प्रकार से क्या हो गया हंसने वाली? भाई जब आप क्या लुक देती हो यहाँ पे ऐसे बनती। यार तुम मत करो यार, 6 पैकेज हुए, 6 मजाक मत करो। भाई मेरे 5 ही हुए। सर यहाँ से जो में पैच देख किस लिए रही हो? मैं देखूंगी। पैच है, पैच ठीक बोलना है, पैच है, पैच नहीं देख रही। चलो पैच फिर भी बहुत लग रही है यार एक तो। बोलिए। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जिस तरह से आप देखें कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी एक तरह से मजबूती की ओर चलने की कोशिश कर रही है। मुझे ये नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक भी आप देखें एनडीए की जो इस बार सीटें 17 सीटों पे जो आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है, पहली बात तो आपके एग्जिट पोल पे सवाल है। चलिए ठीक है, आपके लोग वहां पे गए, आपके लोगों ने वहां पे जाके जनता से बात की, ये किया वो किया, संवाद किया, ठीक है। इतना है कि जनता कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार के कदम से थोड़ी नाराज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में या एनडीए इस बार बिहार में जीत नहीं हासिल करेगा। देखिए, साल 2019 बिहार में नीतीश कुमार ही वजह है। जो पलटू राम कहे जाते हैं ना, नीतीश कुमार ही है। सवाल नीतीश पर आ गया भैया। सवाल नीतीश पर आ गया। तो आप एक बात ये भी देख लीजिए ना कि साल 2019 में 39 सीटें जब एनडीए के पक्ष में आई थी, एनडीए के खाते में आई थी, और मात्र 1 जब विपक्ष के पास गई थी, उसके बाद भी ये मुद्दा उठा था। आप सीधी बात ये समझने की कोशिश। लेकिन नीतीश ने आरजेडी का साथ यहाँ पर छोड़ा, बीजेपी में आए, लेकिन जब उनका वाला बयान वायरल हुआ था नीतीश कुमार का, जो संसद में बोलते नजर आए थे, तब तो भाई भारतीय जनता पार्टी और की जो महिला नेता आई थी वो सड़क पर उतर कर आ गई थी। आज उसी नेता को अपनी पार्टी में उन्होंने मतलब गठबंधन कर लिया। देखिए, सीधा मुद्दा आपको सीधा बिहार का समीकरण समझा देते हैं। सीधा बिहार का समीकरण इस प्रकार का है कि अगर इस बार नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ थामा, तो एनडीए का साथ थामने के बाद कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का एक तरह से आप समझे एहसास तो था कि बिहार में उन्हें वापसी करनी है। बिहार में वापसी उन्हें करनी है तो बिना एनडीए के वापसी नहीं। बिहार में वापसी करने के लिए उन्हें लोकसभा चुनाव में गठबंधन चाहिए था। आप देखिए उन्होंने इंडिया लाइंस का साथ छोड़ा। 2019 में भी गठबंधन करना पड़ा, 2014 में भी करना पड़ा, 2024 में भी गठबंधन करना पड़ा। नीतीश कुमार की हालत तो बिहार में ऐसी हो रखी है कि सहारा चाहिए, बिना सहारे तो सत्ता चला ही नहीं। बिल्कुल, ये बात मेरी बात यहाँ पर ये कहती नजर आ रही है, भाई उन्हें सहारा चाहिए। अब ये बात में तो दम है, कभी एनडीए कभी आरजेडी। इंडिया लाइंस की शुरुआत उन्होंने करी, माना। इंडिया लाइंस की शुरुआत उन्होंने करी, नहीं टिके ना वो आपकी इंडिया लाइंस में। क्यों नहीं टिके? कारण था ना टिकने का। जब आपकी इंडी गठबंधन में ये इंडिया आगे नहीं किए जा रहे थे, यहाँ पर प्रधानमंत्री के चेहरे में अपने आप को ही देख रहे थे। उनका कहना था कि गठबंधन मैंने बनाया, यहाँ पर नाम भी मैंने सुझाया, तो मुझे प्रधानमंत्री क्यों नहीं? प्रधानमंत्री बात, मेरा सवाल आप सुनिए, रुकिए मेरी बात सुनिए, आप ऐसे इंटरप्ट ना करें बीच में। आप ये बोल रही हैं भाई नीतीश कुमार जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए वो छोड़कर आए। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए में मौका मिलेगा नीतीश कुमार? पहला मुद्दा तो ये कि अगर नीतीश कुमार को मौका मिलेगा, पहला मुद्दा तो ये देखिए, अगर नीतीश कुमार को ये, आप बातों को घुमाती बहुत है, आप मेरा जवाब दीजिए। इंडिया लाइंस को सुन तो लीजिए। अगर आपको उन्हीं के पक्ष में बात करनी है तो हमें पक्ष नहीं, आप बात नहीं, आप पक्षी नहीं, आप बात ही सुनिए। अब मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूँ कि नीतीश कुमार को कभी मौका मिलेगा प्रधानमंत्री का, कि हाँ है ना? मैं बस, अगर उनका गठबंधन इस लोकसभा चुनाव के बाद भी रहा, जिसकी मुझे पूरी गारंटी है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद तक भी गठबंधन रहेगा, तो उन्हें मौका जरूर मिलेगा। दूसरा मुद्दा ये मौका मिलेगा यहाँ पर। रुकिए, अब नीतीश कुमार सुनिए मेरी बात, आप रुकिए, आपसे मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं है। क्या मतलब देखिए यहाँ पर ये बोलती नजर
आ रही है, मौका मिलेगा। कितना सच्चाई इस बात में दिखी? देखिए, मौका मिलता तो वो 2019 में भी मिल सकता था, जब दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी आए थे। देखिए, मौके की बात करें तो मौके आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार को कई बार मिला। यहाँ पर तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देते हैं। यहाँ पर कैबिनेट में उनके समर्थक विधायकों को जगह दे देते हैं। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां तेजस्वी यादव द्वारा उन्हें दे दी जाती है। और आज भी मौका है कि तेजस्वी यादव नरमी दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार आते हैं तो वापसी के लिए हम तैयार हैं। जी, अब आप जी बिल्कुल 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 सुनिए मेरी बात, बिल्कुल तेजस्वी छोड़िए। यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है, नीतीश की बात चल रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं के टिकट बहुत काटे हैं मौजूदा सांसदों के। जब बक्सर से उन्होंने टिकट काट दिया अश्विनी कुमार का, क्यों काटे गए टिकट? देखिए, टिकट काटे तो बिहार में इसका मतलब नए चेहरे उठाने थे। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में नए चेहरे नहीं, पूरा ऐसा है, उन पे भरोसा है ही नहीं। बिहार अच्छा, एक मिनट रुकिए, तो इंडिया लाइन के भी तमाम नेताओं के टिकट काटे गए हैं। किसका कटा? देखिए सुनिए, आप एक बात बताइए, ये बोल रही हैं कि भरोसा नहीं है पुराने नेताओं, क्या सच्चाई है? पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि देश में भारतीय जनता पार्टी में लोगों को भरोसा नहीं है। भरोसा है इसीलिए भरोसा है इसीलिए इस बार भी कहीं ना कहीं देखिए, तो पूरा डेटा लेकर आएंगे। सुनिए, डेटा देखिए, जमुई से खुद चिराग पासवान नहीं उतरते हैं, ये तो भरोसा है। अपने जीजा को उतारते हैं यहाँ पर नए चेहरे। अच्छा, जीजा की बात है, जीजा की बात, रुके आशुति जी सुन जाए। बिल्कुल देखिए, मैं अपनी मेरी बात को यहाँ पर जीजा का जिक्र आ गया, परिवार का। यहाँ पर बीजेपी परिवारवाद नहीं करती है। कांग्रेस से जितना परिवारवाद तो मुझे नहीं लगता। करती तो है। रुक जाइए, अगर पे नाम गिनवा देंगे। अगर आप केसरगंज का मुद्दा उठाएंगी, देखिए, परिवारवाद, ब्रजभूषण, हाँ जी उठाना पड़ेगा। केसरगंज का मुद्दा उठाएंगे तो मैं और मुद्दा उठा देती हूँ। आप बिल्कुल से आप बहुत ज्यादा सुनिए मेरी बात, रुकिए। आप ठीक है, ब्रजभूषण पर बात कर लेते, लेकिन पहले अभी बात बिहार पर चल रही है। आप ये बताइए, करती है ना बीजेपी यहाँ पर परिवारवाद करती तो नजर आ रही है। कंपैरिजन पर आएंगे तनुज जी, तो कंपैरिजन के हिसाब से तो अगर आप सीधा मुद्दा उठा लीजिए ना, कंपैरिजन के फिर आपसे आप अगर भारतीय जनता पार्टी पे आपको हावी होना तो फिर आप विपक्ष पर। मैं हावी नहीं हो रहा, मैं सर्वे के हिसाब से चल रहा हूँ। मैं सर्वे के परिवारवाद की रणनीति वो कांग्रेस से बेहतर मुझे नहीं लगता। आप कहीं से कहीं तक भी सीख सकते हैं। परिवारवाद यहाँ पर आरोप, रुके आप सब सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद पे गई, सोनिया गांधी गई तो 70 पार के लोगों को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। मैडम कयास लगाए जा रहे थे ना। अगला सवाल यहाँ पर ये कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही हैं कि भाई परिवारवाद कांग्रेस करता है, तो इस बात में तो झूठ रही है। कांग्रेस परिवारवाद नहीं करता, सबसे ज्यादा करता नजर आता है। देखिए, कांग्रेस कहाँ सबसे ज्यादा परिवारवाद कर रहा है? आप ये देखिए ना कि पूरे एनडीए में आपको कहीं ना कहीं पार्टी मिल जाएगी। चिराग पासवान का जिक्र किस लिए किया? अपने जीजा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार देते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, परिवारवाद के मुद्दे पर मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही पार्टियां, एक मिनट, आप दोनों ही पार्टियां इस मामले में गिरती नजर आएंगी, तो उससे मैं बेहतर है कि अगला सवाल यहाँ पर लेता नजर आऊं। यहाँ पर बात अगर बिहार की करी जाए, अब तो नीतीश के साथ आपका गठबंधन है एनडीए में। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कब खत्म होगी? कोई एग्जैक्ट साल, कुछ एक समय होता है। एक समय ऐसा था जब बिहार में आप देखिए 7-7, 8-8, 6-6 वर्ष के बच्चों की शादियां करा दी जाती थी। आज वो समय बदला है, आज वो समय बदला। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप शिक्षा यहाँ पर बात सुनिए, शराब नीति को हटाते हैं, शराब बंदी करते हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पर मृत्यु सबसे बड़ा मुद्दा, शराब बंदी करने के बाद मृत्यु सबसे ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पर मुद्दा बनाया जाए कि युवाओं को नौकरी देने का, वो तेजस्वी के दौरान कितनी नौकरियां दी गई हैं। शराब का मुद्दा आपने उठाया, आप दोनों ही, जब आपकी आरजेडी, अगर हम आपकी आरजेडी की भी बात कर ले, आपके विपक्षी गठबंधन की भी बात कर ले, तो विपक्षी गठबंधन के भी बिहार में होने पे आखिर युवाओं पे कितना फोकस कर लिया गया? सीधी बात है, 5 साल में तेजस्वी यादव की रैलियों में नारे लगाते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, अब मैं आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा और आखिरी सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगा, और ये चाहूंगा कि इस बड़ी सहजता के साथ यहाँ पर इसका जवाब दें। बात एग्जिट पोल की चल रही थी, बाद में एग्जिट पोल पर ही आकर देके खत्म करूंगा। बात सीधी निकल कर आ रही है, बिहार में भारी नुकसान बीजेपी पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर हार का सामना करता दिखाई दे रहा है।
400 पार का जो नारा दिया है, क्या बिना बिहार के पूरा करती दिखाई देगी बीजेपी? बिहार के साथ पूरा होगा। कितनी बिहार सीट? के बिना पूरा नहीं होगा। कितनी सीट? आपका एग्जैक्ट आपका कितनी सीट? आप जवाब बहुत कमाती है। पिछली बार 39 थी, इस बार भी 39 सीटें ही आएंगी। 40 क्यों नहीं? पिछली बार 39 एक सीट किसे? कुमार की तरह बोलिए 40 पार कर देंगे हम। पिछली बार 39 थी, पिछली बार 39 थी, इस बार भी 39 सीटें आएंगी। उससे एक कम सीट नहीं मिलेगी आपको, इतनी गारंटी। जी बिल्कुल। नाज़मीन जी समय की सीमा कम है जी। आशुति जी आपका मैं बहुत सम्मान करता हूँ 4000 जी। पार की बात नाज़मीन जी बहुत सम्मान मैं आपका करता हूँ। यहाँ पर देखिए समय की सीमा बहुत ज्यादा कम है, आप लोगों के पास भी बहुत कम है, आपने वक्त दिया वही मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया कि भाई 39 सीटें जीतते नजर आ रहे हैं, 40 ये भी नहीं कह रहे। कितनी सीटें यहाँ पर इस बार आप जीतते नजर आ रहे हैं? मैं नहीं पूछ रहा, ये आप अपनी बताइए आप कितनी? देखिए यहाँ पर कम से कम 30 सीटें तो आ सकती हैं महागठबंधन के खाते में। और 10 यहाँ पर तो अगर 10 मैं सीटें बात कहाँ करूँ हैं? वो 10 सीटें आपका ये एनडीए लेके चला जाएगा, बस 10 सीटें। आप देखिएगा यहाँ पर जो दावे आप सर्वे में 17 कर रहे थे, मैं तो कह रही थी 17 भी नहीं पिछली बार आपने एक भी सीट नहीं जीती। देखिए, क्या जनता इस बार? पिछली बार सिर्फ एक सीट पर 5 साल में ऐसा क्या बदलाव हुआ आपकी पार्टी की तरफ से? क्या बदलाव हुआ? नीतीश कुमार ने दिखा दिया बदलाव, खुद पलटी तो मार कर बैठ तो गए। क्या नीतीश कुमार की वजह से वोट नहीं देखिए मिल रहा? बिहार में नीतीश कुमार की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। आज तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनवा दिया अपनी पार्टी का समर्थन देके, आज वो एनडीए के खाते में जाकर बैठ जी, गए। बिल्कुल। एनडीए की तरफ से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री बना देंगे क्या नीतीश जी कुमार? बिल्कुल। यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात यहाँ पर चल रही है, तो एक बार अब हम बस हमारे पास समय की सीमा बहुत ज्यादा कम है। सबसे पहले आखिर में तो यही कहूंगा मैं आपसे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे साथ आप लोग जुड़े। और यहाँ पर मैं आखिर में थोड़ा सा बात अगर कर लूँ, देखिए एक बार फिर से बताएं, सिर्फ 2 दिन का शेष यहाँ पर वक्त बचा है। 4 जून को रुझान आने शुरू हो जाएंगे सुबह से ही, और देखते हैं कि आखिरकार इस बार किसकी जीत होती दिखाई देती है। एक सवाल में जाते जाते आपके ऊपर भी छोड़ता जाता हूं कि आखिरकार इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते नजर आएंगे, या फिर इस बार इंडिया गठबंधन से कोई नया चेहरा निकलकर सामने आएगा? क्या कुछ आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।